हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में बताने वाला हूं। मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होती है हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज हम लोग सीख जाएंगे कि मीट्रिक माइक्रोमीटर को किस प्रकार से हम लोग मापते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 0.01 mm। मतलब 0.01 mm में आपका वो 10 माइक्रोन होते हैं। तो यह जो हमारा जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिए हैं। तो जिसने अभी तक मीट्रिक माइक्रोमीटर के जो मेन पार्ट्स है वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग वो देख सकते हैं। तो दोस्तों माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका कैसे कार्य करता है इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि माइक्रोमीटर का यहां पर ये जो स्केल होता है ये आपका मेन स्केल होता है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा जो माइक्रोमीटर है इसका सर्कुलर स्केल होता है। तो इसके अंदर हम लोग वो कैसे इसकी रीडिंग प्राप्त करते हैं ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहां पर देखिए मेन स्केल में ये जो हमारा मीट्रिक जो हमारा माइक्रोमीटर होता है इसके अंदर ये वाला जो स्केल होता है वो हमें एमएम की जो रीडिंग होती है वो हमें बताता है, और यहां से हम लोग वो थिम्बल स्केल की जो रीडिंग होती है वो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जो थिम्बल स्केल होता है इसके अंदर टोटल जो होते हैं वो 50 डिवीजन बने होते हैं। तो मीट्रिक जो आपका माइक्रोमीटर होता है उसके थिम्बल स्केल में 50 डिवीजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल जो रीडिंग है वो किस प्रकार से यहाँ पे शो हो रही है। तो देखिए मेन स्केल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। मेन स्केल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm और 5 mm। और उसके बाद में आपने डायरेक्टली जो वैल्यू है वो आपने थिम्बल स्केल से प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके नजदीक आ रहा है 28 के, तो मेन स्केल की रीडिंग आपकी 5 mm हो गई, और आपकी जो थिम्बल स्केल जो आपका सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग जो है वो 0.28 mm हो जाएगी। ठीक है, तो आपका टोटल रीडिंग हो जाएगी 5.28 mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो हमारा 0.01 mm होता है, और मेन स्केल का जो है हमारा उसका लिस्ट काउंट जो होता है वो 1 mm होता है। ओके, और इसके अंदर एक सब स्केल भी बना होता है जिसका माप होता है आपका 0.5 mm। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग रीडिंग प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से आपको रीडिंग प्राप्त करनी है। ये जो ऊपर वाली जो साइड में आपको जो स्केल दिखाई दे रहा है यह हमारा मेन स्केल होता है, और यहां पर जो नीचे जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है यह आपका वो सब स्केल होता है, और इधर जो आपका जो स्केल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग थिम्बल स्केल भी कहते हैं। तो ऊपर यहाँ पर जो मेन स्केल जो बना हुआ है इसके एक डिवीजन का मान वो 1 mm होता है। मेन स्केल के एक डिवीजन का मान 1 mm, और नीचे जो सब स्केल बना हुआ है इसके एक डिवीजन का जो मान होता है वो 0.5 mm होता है। और आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सर्कुलर स्केल है, इसके हर एक डिवीजन का मान वो 0.01 mm होता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बारी बारी से वो रीडिंग प्राप्त करेंगे। तो रीडिंग मापने के लिए देखिए सबसे पहले आपका जो रीडिंग है वो कैसे मापेंगे। ये आपको सेंटर लाइन दिखाई दे रही है, इस सेंटर लाइन के सामने जो भी पॉइंट होगा वहां से हम लोग सर्कुलर स्केल की रीडिंग को चेक करेंगे, और उसके बाद में यहां से हम लोग वो ये आपकी जो स्लीव के ऊपर जो स्केल बना हुआ है ये मेन स्केल है। सबसे पहले मेन स्केल को रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन स्केल की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm एंड 5 mm। तो मेन स्केल की वैल्यू होगी आपकी 5 mm। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए सब स्केल का जो डिवीजन है ये इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब 0.5 mm और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.5 mm जो है आपका सब स्केल का हमने नोट किया है इसके अंदर। तो मेन स्केल की टोटल रीडिंग आ रही है 5.5 mm। और अब इसके अंदर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि सर्कुलर जो स्केल है उसके कितने अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 25, 26, 27 और 28। तो 28वां जो डिवीजन है वो इस सेंटर लाइन पे मिल रहा है। तो टोटल इसके अंदर जो थिम्बल की जो रीडिंग है वो हम लोग ने 28 इसके अंदर जोड़ेंगे, तो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी, यहाँ पर टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 5.5 प्लस में आपका वो 28 जोड़ देंगे, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा 5.78 mm जो आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, 28 को हम लोगों ने लिस्ट काउंट के साथ में गुणा किया तो 0.28 mm आया, और इसके अंदर जब हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल रीडिंग आपको वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से वो हम लोग चेक करेंगे। तो आगे काफी सारी एक्सरसाइज आने वाली है
जिसके अंदर आप लोग जो है बड़े ध्यान से आप जो है इसको चेक करना है। तो यहां पर एक्सरसाइज नंबर 1, तो एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग नोट करेंगे। तो यहां पर आपको लिस्ट काउंट दिखाया जा रहा है कि ये लिस्ट काउंट जो है वो मीट्रिक माइक्रोमीटर का कितना होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको मेन स्केल को रीड करना है। मेन स्केल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, मेन स्केल आपका आ रहा है 5, ठीक है, मेन स्केल आपको 5 दिखाई दे रहा है और सब स्केल आपका जो है वो 0.5 आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इधर से जो है वो आपका ये 28वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो टोटल रीडिंग आपकी कितनी हो जाएगी, मेन स्केल का 5.5 mm हो जाएगा और 28 जो है वह या 28 या 27 जो है वो इसमें 27 आना चाहिए, ठीक है, तो 28 आना चाहिए, एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। और तो टोटल आपकी रीडिंग है ये 5.578 mm होगी, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो ये आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो है वो सेकंड नंबर हम लोग करते हैं। तो रीड दी मीट्रिक माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट आपको दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे देखिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, मेन स्केल 5, सब स्केल उसके बाद में ये 6 mm हो गया और ये एक हो गया 7 mm। तो मेन स्केल की वैल्यू होगी टोटल आपकी 7 mm हो जाएगी और सब स्केल आपका क्या बीच में आ रहा है, तो सब स्केल आपका जो है वो सबसे पहले देखते हैं, मेन स्केल आपका 7 mm और यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्टली जो है वो सब स्केल की रीडिंग इसके बीच में नहीं आएगी, ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 1 2 ये 37 डिवीजन जो है वो मिल रहे हैं। तो इसके साथ में लिस्ट काउंट के साथ में गुणा करेंगे 0.37 mm आएगा, तो टोटल रीडिंग आपकी जो आएगी 7.37 mm जो है आपका टोटल रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेन स्केल आपका 6 आ रहा है, मेन स्केल, और आपका 21 यहाँ पे 21 और 22, तो 22वां डिवीजन आपका जो है वो मीट्रिक जो है आपका ये सर्कुलर स्केल है इसका मिल रहा है। तो टोटल रीडिंग आपकी कितनी हो जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग आपकी 6 mm एंड स्लीव की रीडिंग जो है वो सॉरी आपका थिम्बल की जो रीडिंग है वो आपकी आ रही है 0.22 mm आ रही है। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 6.22 mm हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं। देखिए तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है कितनी, 7 mm, और यहाँ पर थिम्बल स्केल को बीच में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थिम्बल स्केल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 10 और 12, तो 12 पॉइंट जो है वो आपके थिम्बल स्केल के आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें 5 mm 7 mm आपका मेन स्केल का आया है, सब स्केल को ऐड नहीं करेंगे, थिम्बल स्केल के जो है आपके 12 पॉइंट आ रहे हैं। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 7.12 mm हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रीडिंग नंबर 5। तो सबसे पहले देखिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, मेन स्केल आपका आ रहा है यहाँ पे 11 और 11 के बीच में देखो ये सब स्केल भी आ रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग आपकी हो जाएगी 11.5, ठीक है, और आपका 12वां डिवीजन जो है वो आपका थिम्बल स्केल का मिल रहा है। तो आपका टोटल रीडिंग हो जाएगी आपकी 11.62 mm आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज करते करते सारा पूरा माइक्रोमीटर जो है वो हम लोग सीख जाएंगे। तो यहां पर देखिए मेन स्केल की वैल्यू कितनी आ रही है, मेन स्केल आपका आ रहा है 15, ठीक है, और ये सब स्केल भी बीच में ऐड होगा और इसके अंदर हमारी 15.5 mm आपका मेन स्केल की रीडिंग आ गई है। और थिम्बल स्केल का कौन सा डिवीजन मिल रहा है, ये 12वां डिवीजन यहाँ पे सेंटर लाइन पे मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 15.62 mm आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका जो है वो आपको ध्यान से चेक करना है। तो टोटल यहाँ पे 0 से लेकर के यहाँ पे 5 10 15 20 21 22 23 और 24 मेन स्केल की रीडिंग जो आ रही है आपकी 24 mm आ रही है और यहाँ पे सब डिवीजन आपका बीच में नहीं जुड़ेगा। तो टोटल इसके बाद में हम डायरेक्टली सर्कुलर स्केल की रीडिंग ज्ञात करेंगे। तो 27 पे आ रहा है आपका, तो 27 पे तो यहाँ पर जो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 24.27 mm आपकी टोटल रीडिंग जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग हम लोग पढ़ेंगे। मेन स्केल की रीडिंग आपकी आ रही है 15 16 17 और 18। तो यहाँ पे 18 आ रहा है, मेन स्केल 18 आएगा आपका और सब स्केल आपका जो है वो बीच में ऐड नहीं होगा और सर्कुलर स्केल जो है आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे 47 आ रहा है, ठीक है, तो 0.47 mm आपका सब स्केल की रीडिंग होगी और टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे 18.47 mm। तो इस प्रकार से आप बड़े ध्यान से आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग आपकी आ रही है वो आपकी मेन स्केल की यहाँ पे आ रही है 13 mm। तो यहाँ पे ये देखिए 13वां जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये डिवीजन, तो 13 mm आ गई। यहाँ पे ये मेन सब स्केल का ये डिवीजन बीच में इसके आ रहा है, तो हम लोग 0.5 इसके अंदर जोड़ेंगे
तो मेन स्केल की टोटल रीडिंग हो जाएगी 13.5 mm। एंड इधर से आपका जो सर्कुलर स्केल है इसका 22वां डिवीजन इस सेंटर लाइन पे मिल रहा है, तो टोटल आपका 0.22 mm हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल रीडिंग जो आपकी आ रही है ये आपकी आ रही है 13.72 mm। तो बड़े ही आसान तरीके से आप जो है इसको माप सकते हैं। आगे बात करेंगे आपका जो है ये नेक्स्ट जो आपकी रीडिंग है, यहाँ पे देखिए 5 mm, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10वां डिवीजन आपका यहाँ पे मिल रहा है मेन स्केल का, सब डिवीजन भी आपका इसके बीच में आएगा। तो 10.5 mm आपका मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। एंड उसके बाद में 15 के बाद में 15, 16 और 17, 17वां डिवीजन जो है वो आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो सेंटर लाइन पे तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 0.17 आपका थिम्बल स्केल का हो गया। तो टोटल रीडिंग 10.67 आपका mm जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है इसकी रीडिंग हम लोग कैसे मापेंगे, देखिए मेन स्केल आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, मेन स्केल जो है वो आपका 5, 10, 11, 12 एंड 13 mm मेन स्केल आएगा। और इसके बीच में जो सब स्केल है वो आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग 0.5 mm करेंगे, तो 13.50 mm जो है आपका मेन स्केल आएगा। और थिम्बल स्केल की रीडिंग आएगी आपकी 5 के बाद में 6 और 7 सेंटर लाइन पे आ रहा है। तो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 0.07 mm थिम्बल स्केल की रीडिंग। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल रीडिंग आ जाएगा आपका 13.57 mm आपका जो है वो टोटल रीडिंग आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट रीडिंग बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल आपको जो मेन स्केल के डिवीजन है वो आ रहे हैं आपके 22 mm। सब स्केल इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सब स्केल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में सर्कुलर स्केल जो है वो 15, 16 और 17 mm पे आ रहा है। तो टोटल आपका जो है वो 17 डिवीजन इसके थिम्बल स्केल के आ रहे हैं आपके सर्कुलर स्केल के। तो टोटल मेन स्केल की वैल्यू 22 mm और सर्कुलर स्केल के 17, तो 0.17 mm लेंगे। तो टोटल रीडिंग आ जाएगी आपकी 22.17 mm आपका हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा जैसे मेन स्केल की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 16 आ रही है यहाँ पे। तो ये 16वां डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए ये सब स्केल इसके बीच में आ रहा है, तो मेन स्केल आपका 16.5 mm हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा आपका 10, 11, 12। देखिए यहाँ पे 11 और 12 के बीच में आ रहा है, बट सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, ये 12 और 13 के बीच में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो 12 के है। तो टोटल रीडिंग हम लोग लेंगे यहाँ पे 0.12 भी ले सकते हैं और 13 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो 12 के, तो हम लोग इसको 12 में ही रखेंगे। तो 16.62 mm जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट रीडिंग पढ़ेंगे हम लोग, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो टोटल मेन स्केल की वैल्यू आ रही है 35 और एक यहाँ पे आ रहा है 36। तो 36 डिवीजन आपके मेन स्केल के आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे 0 से ये 0.5 mm आपका जो है वो सब स्केल का भी दिखाई दे रहा है। और इधर से आपका 35, 36 और 37वां डिवीजन आपस में मिल रहा है। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 36.50 mm आपका मेन स्केल हो जाएगा। और उसके बाद में आपका सर्कुलर स्केल जो है वो आपका हो जाएगा 0.37 mm। और तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 36.87 mm आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मेन स्केल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है नेक्स्ट रीडिंग में। तो देखिए यहाँ पे 31, 32, 33 और 34 मेन स्केल की वैल्यू आ रही है 34 mm। एंड आपका जो सब स्केल है वो आपका नहीं ऐड होगा क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर से हमारा आ रहा है 31, 32, एंड 33। तो 33 पे हमारा मिल रहा है। तो मेन स्केल की वैल्यू आपकी 34, यहाँ पे सॉरी मेन स्केल की वैल्यू हमारी 33 mm आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 0.33 mm आ रहा है, ठीक है। और टोटल रीडिंग हो जाएगा आपका 33.33 mm आपका हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग ध्यान देंगे, अगली रीडिंग को पढ़ेंगे ध्यान से। अगली नेक्स्ट रीडिंग आ रही है आपकी 22 mm। मेन स्केल आपका 22 mm, सब स्केल आपका 0 लेंगे, ठीक है। और सर्कुलर स्केल आपका 20, 21 और 22 पे मिल रहा है। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 22.22 mm आपका हो जाएगा। तो अगली रीडिंग को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगली नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। मेन स्केल आपका आ रहा है यहाँ पे 16, 17, 18 और 19। मेन स्केल आपका आ रहा है 19। और यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो देखिए
अब यहाँ पर टोटल जो रीडिंग आ रही है वो बिल्कुल 20 पे आ रही है। मेन स्केल के बाद में यहाँ पे आधा डंडा दिखाई दे रहा है और बीच का ये है और इधर से सेंटर लाइन पे 0 आ रहा है, तो टोटल आपकी रीडिंग जो होगी वो 20 mm आपका जो है वो हो जाएगा। तो थिम्बल की रीडिंग 0 है, बिल्कुल सेंटर लाइन पे मिल रहा है, तो 20 mm आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से, मेन स्केल की वैल्यू आपकी आ रही है 20 प्लस में आपका 1 mm आपको दिखाई दे रहा है, तो 21 mm आपका मेन स्केल हो जाएगा और 0 के बाद में एक डिवीजन आपका ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 0.1 mm आपका थिम्बल स्केल हो जाएगा और यहाँ पर जो है टोटल रीडिंग 21.01 mm आपका हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, बड़े ही क्रिटिकल तरीके से ध्यान से देखना आपको। मेन स्केल आपका 15, 16, 17, 18 और यहाँ पर आ रहा है 19। मेन स्केल आपका 19.5 mm हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल 0 पे आ रहा है, सब स्केल की 0 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका 19.5 mm हम लोग जो है वो यहाँ पे लेंगे। ओके, तो टोटल थिम्बल की रीडिंग आपकी 0 है, तो टोटल यहाँ पे 19.5 mm हम लोग लेंगे यहाँ पे। अगली रीडिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से देखना आपको। मेन स्केल आपका आ रहा है यहाँ पे 15, 16, 17 और यहाँ पे 16, 17, 18 और 19। मेन स्केल आपका 19 mm पे आ रहा है, सब स्केल इसमें ऐड नहीं करेंगे और यहाँ पर आपका 19वें नंबर पे ही आपका सर्कुलर स्केल आ रहा है, तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल रीडिंग हो जाएगी 19.19 mm। आगे हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, ये रीडिंग है बिल्कुल बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेन स्केल की वैल्यू आ रही है 15, 16 और 17। मेन स्केल आपका 17 mm आ जाएगा, 17 और नीचे ये आपका पॉइंट जो है वो आधा mm भी दिखाई दे रहा है और इसके अंदर ऐड हो जाएगा और 0 के बाद में पॉइंट, ये एक पहला कॉलम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 0.01 mm जोड़ेंगे। टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 17.51 mm आपका हो जाएगा। अगली रीडिंग को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। यहाँ पे देखिए मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आपकी आ रही है 14 mm। ठीक है, और यहाँ पे सब स्केल आपका ऐड नहीं होगा और सर्कुलर स्केल जो है वो आपका 0.43 mm जो है वो आपका हम लोग यहाँ पे लेंगे और इसके बाद में हम लोग टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 14.43 mm आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। मेन स्केल की रीडिंग को हम लोग पढ़ेंगे। मेन स्केल की रीडिंग आ रही है आपकी 11 mm और यहाँ पर जो है आपका सब स्केल इसके बीच में ऐड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है 11 mm, तो टोटल आपका जो वैल्यू है वो हो जाएगी 11.11 mm। हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेन स्केल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। मेन स्केल की वैल्यू 8 mm और 8.5 mm हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, हमारा सब स्केल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 45 पे आपका आ रहा है थिम्बल स्केल की रीडिंग। टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 8.95 mm आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका मेन स्केल आपका आ रहा है 1, 2, 3 और 4 mm आपका दिखाई दे रहा है और इधर से सब स्केल भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर से आपका 37वां पॉइंट जो है वो मिल रहा है। टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 4.5 आपका मेन स्केल एंड 37 का आपका हो जाएगा आपका सब स्केल, थिम्बल स्केल की रीडिंग हो जाएगी और आपका 4.87 टोटल रीडिंग जो है आपकी हो जाएगी। ओके, तो लास्ट हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर 2 mm आपका मेन स्केल की रीडिंग आ रही है और ये आधा mm थिम्बल स्केल का दिखाई दे रहा है, तो 2.5 mm आपका हो जाएगा मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल आपका जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, 26, 27। तो टोटल आपकी रीडिंग हो जाएगी 2.77 mm हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज हम लोगों ने जो है वो मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे प्राप्त की जाती है वो हम लोगों ने सीख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।